है गाइस, आप सब कैसे हो? आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए गाइस, आज हम वाइंडिंग करने वाले हैं एक एफी टेबल फ़ैन यानी ऑल पर्पस टेबल फ़ैन जिसका आरपीएम है 2400 और ये एसी 220 वोल्ट पे वर्किंग करती है। तो इसको पूरा वाइंडिंग कनेक्शन फिटिंग करके हम इस वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं। उससे पहले अगर इस चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे पर्सनली बात करनी है तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करके चैट कर सकते हो। देखिए, कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन इसके बारे में जानना चाहिए जो आपको मिला के इसको वाइंडिंग करना है। सबसे पहले आप देखिए, इसका जो स्टैंपिंग साइज़ है, स्टार्टर साइज वो 15 mm का है। इसमें दोस्तों जो अंदर का जो हिस्सा है इसको बोलते हैं हम इनर डाई। इसका आप देख सकते हो जो है 4 सेंटीमीटर के बराबर है। अब इसमें जो बाहर वाला हिस्सा है दोस्तों कोर का, उसको बोलते हैं हम आउटर डाई। तो इसका जो डिस्टेंस आप देख सकते हो वो आप 8.5 सेंटीमीटर का है। देखिए, यहाँ पे हम 7 नंबर का पीवीसी फिल्म पेपर इन स्लॉट पे इंस्टॉल करेंगे। सभी में कुछ इस तरह से आपको इंस्टॉल कर देना है। इसमें देखिए टोटल 26 स्लॉट है। देखिए, हम कॉइल बनाने के लिए इस तरह का एक लकड़ी का फार्मा इस्तेमाल करेंगे। आप किसी भी फार्मा को इस्तेमाल कर सकते हो, बस आपको कॉइल बनाना आना चाहिए। तो देखिए, आप इस तरह से गोलाई साइज बना सकते हो। इसमें जो है 68.5 सेंटीमीटर का इसका गोलाई साइज है। अगर हम इसमें हाथ में एक चक्कर घुमाते हैं हैंडल से तो दोस्तों यहाँ पे एक चक्कर के बराबर आ जाते हैं यहाँ पे 8 टर्न, यानी 8 पाक चक्कर यहाँ पे घूम जाते हैं। इसका मतलब 8 इंटू 40 मतलब 320 टर्न हमको यहाँ पे देना पड़ेगा दोस्तों रनिंग कॉइल के लिए। यानी 40 चक्कर हम हैंडल घुमाएंगे यहाँ पे तो 320 टन दोस्तों यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। आप देखिए, यहाँ पे हमने एल्युमिनियम का वायर इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप कॉपर वायर इस्तेमाल करना चाहते हो तो उसका जो SW है दोस्तों वो रहेगी 35 नंबर और एल्युमिनियम का रहेगी 34 नंबर। जो ट्रान है इसका वो बिल्कुल सेम रहेगी, कॉपर और एल्युमिनियम के लिए दोनों के लिए इसका ट्रान दोस्तों सेम ही रहेगी। आप देखिए दोस्तों, हम यहाँ पे जो है नेक्स्ट कॉइल बनाएंगे, दूसरा कॉइल। तो इसके लिए जो मिडिल में जो वायर है दोस्तों उसको काटने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिना काटे ही आप दूसरा कॉइल यहाँ पे बनाएंगे। ठीक है, आपको वायर काटने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे रनिंग कॉइल में टोटल टर्न आ जाती है 640 टर्न। देखिए, यहाँ पे हमने रनिंग कॉइल बना के कंप्लीट कर दिया है। इस तरह से दोस्तों आपको 2 स्टार्टिंग कॉइल भी बना लेना है। स्टार्टिंग कॉइल का अगर साइज आप यहाँ पे दिखाएंगे तो देखिए 63 सेंटीमीटर इसका गोलाई साइज रहेगी। अब देखिए, इसी तरह से हम यहाँ पे 2 कॉइल बनाएंगे स्टार्टिंग के लिए। इसमें टर्न रहेगी दोस्तों 310 टन, 310 टन, यानी 2 कॉइल में। इसमें भी SW सेम है दोस्तों 34 नंबर का। अगर कॉपर आप इस्तेमाल करना चाहते हो तो 35 नंबर का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन ट्रान दोस्तों सेम रहेगी। तो आप देख सकते हो फाइनली यहाँ पे हमारा रनिंग और स्टार्टिंग दोनों का कॉइल बन के कम्प्लीट हो चुकी है। अब दोस्तों हम इस कॉइल को लेके इसको वाइंडिंग करने के लिए रेडी है। देखिए दोस्तों, इस एल्युमिनियम वायर का जो वेट है वो है 83 ग्राम। और यहाँ पे इसका अगर कॉपर में आप कन्वर्ट करना चाहते हो इसको तो आपको 3 से गुना करना पड़ेगा एल्युमिनियम वेट को। जो आएगा कैलकुलेशन उसी के हिसाब से आपको कॉपर वगैरह डालना होगा, यानी 250 ग्राम के आसपास आप इसमें जो कॉपर वगैरह लगा सकते हो। अब देखिए, इसको वाइंडिंग करने के लिए आपको देखना पड़ेगा इसका जो बैक साइड है ये हमारा पिछला हिस्सा, इस तरफ हमारा लीड निकलेगी सभी, और ये हमारा फ्रंट साइड है, इस तरह का हमारा साइड में ब्लेड लगेगी। तो बैक साइड के अंदर दोस्तों आपको जो है लीड छोड़ना है। तो हमने यहाँ पे रनिंग कॉइल के लिए दोस्तों 2 कॉइल ले लिया है। सबसे पहले आपको रनिंग कॉइल ही डालना होती है। तब किसी भी एक स्लॉट के अंदर दोस्तों जो है रनिंग कॉइल आप डाल दीजिए। पहला साइड में, इन साइड में किसी भी एक स्लॉट पे आप डाल सकते हो। ये देखिए, इसके बाद इस तरह का देखिए जो गार्डलेम पेपर या फिर जो आप 7 नंबर का पीवीसी पेपर इसके ऊपर ये लॉक के हिसाब से लगा सकते हो इस तरह से, ताकि जो वायर है बाहर ना आए। यहाँ से हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो दोस्तों हमारा जो पहला कॉइल का पिच रहेगी वो होगी 1 से 8 स्लॉट। आप देख सकते हो 1 से 8 स्लॉट में हम यहाँ पे दूसरा साइड डाल दिया है। ये हो गया। बीच में आप हमेशा देखेंगे 6 स्लॉट आपका खाली रहेगी। ये देखिए, यानी 6 स्लॉट का गैप रहेगी पहला कॉइल में। रनिंग और स्टार्टिंग का दोस्तों कॉइल का जो पीछे है वो सेम रहेगी, 1 से 8, 1 से 10 और 1 से 12। कॉइल को थोड़ा सा खींचने के बाद आप इस तरह सेप कर लेना। देखिए, दाएं हाथ की तरफ और आपको रखना है इनर वायर, और जो है हमारा बाएं हाथ की तरफ रखना है आपको आउटर वायर। आउटर वायर मतलब जो दूसरा वायर से कनेक्टेड है वो वाला वायर आपको बाएं हाथ की तरफ रखना है।
आपने इसकी तरह घुमा लेना है। अब दूसरा पीस डालेंगे हम दोस्तों 1 से 10 स्लॉट में, यानी इसका ऊपर में जो 2 स्लॉट खाली है उसमें हम डाल देंगे कुछ इस तरह से इसको घुमा के। बहुत ही ईजी प्रोसेस है, बहुत ही आसानी से आप इसको वाइंडिंग कर सकते हो। वायर बिल्कुल भी टाइट नहीं रहेगी, लूज के हिसाब से ही आप इसमें डाल सकते हो। अगर आप पहली बार भी वाइंडिंग कर रहे हो दोस्तों तो बहुत ही आराम से इसको वाइंडिंग कर पाओगे। सिर्फ आपको ध्यान से पूरा वीडियो देखना है। इसका जो कनेक्शन है दोस्तों वो हम थ्रेड लीड के हिसाब से निकालने वाले हैं, वो भी आप देख लेना। और कॉइल को कुछ इस तरह से सेप कर लेना है। कॉइल को पूरा नहीं खींचना है। इसके बाद हम थर्ड पिच लगाएंगे बिल्कुल इसके ऊपर की स्लॉट में, यानी 1 से 12 स्लॉट में हम डालेंगे लास्ट पिच इसका। ये देखिए इस तरह से घुमाने के बाद अब बहुत ही आराम से इसमें डाल दीजिए। और दोस्तों स्लॉट में आपको पेपर शीट लगाना बहुत ज़रूरी है, वो लगाना है। और लगाने के समय ध्यान रखना है कि वायर स्लॉट के बाहर ना रहे, यानी दोस्तों फिल्म की अंदर ही रहना चाहिए। अगर फिल्म के बाहर जाएगी तो आपका जो मोटर है दोस्तों वो शॉर्ट सर्किट हो सकती है, वो अर्थिंग आएगी। और कॉइल को कुछ इस तरह से सेप कर लेना है। कॉइल सेप करना आपको अच्छे से आना चाहिए दोस्तों, छोटा बड़ा अगर हो जाएगी तो प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए कॉइल को सेप करना आपको बहुत ही अच्छे से आना चाहिए। अब दूसरा कॉइल हम देखिए कुछ इस तरह से डालेंगे। पीछे की ओर से आपको कॉइल डालना है हमेशा। और यहाँ पे कॉइल डालने के समय दोस्तों देखिए आपको क्या करना है, ऊपर की तरफ 2 स्लॉट छोड़ देना है और 3 नंबर जो स्लॉट आएगी उसमें आपको डाल देना है। ये देखिए इसका भी पिच दोस्तों सेम रहेगी, 1 2 3 4 5 6 7 और देखिए ये 8 नंबर, यानी जिस स्लॉट में हम डालेंगे उसको काउंट करेंगे सबसे पहले। उसके बाद जो 8 नंबर स्लॉट आएगी उसमें हम इसका दूसरा साइड डाल देंगे। ये देखिए 1 से 8 स्लॉट में हमारा दूसरा कॉइल का पहला पिच डाल दिया, बीच में से 6 स्लॉट खाली रह गया, यानी 6 स्लॉट का गैप रहेगी। अब जो सेकेंड कॉइल आएगी 1 से 10 स्लॉट में और थर्ड कॉइल आएगी हमारा 1 से 12 स्लॉट में। 8 10 12 यही इसका पिच रहेगी। हम इस तरह से इसको घुमा लेते हैं। देखिए इसका भी दाईं हाथ की तरफ ही आपको इनर वायर रखना है, ये देखिए, और बाईं हाथ की तरफ दोस्तों इसका आउटर वायर रखना है। अब यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान रखिए, इसका जो आउटर वायर है दोस्तों, आउटर वायर से दोस्तों आउटर वायर आपको इस तरह से देखिए सीरीज वायर कनेक्ट रहेगी। इस तरह से कौन से इस तरह से रहेगी, देखिए बिल्कुल क्रॉस कनेक्शन की तरह। ये सीरीज वायर दोस्तों आपको गलती नहीं होना चाहिए, अगर गलत हो जाएगी ना तो आपका पंखा ठीक से वर्किंग नहीं करेगी। अब देखिए हमने यहाँ पे दूसरा पिच भी जल्दी से लगा देते हैं। देखिए अब थर्ड पिच हम लगाएंगे यहाँ पे। कॉइल डालना बड़ा ही आसान है दोस्तों। और ये देखिए हमारा दोस्तों यहाँ पे तीसरा पिच भी डाल के कंप्लीट हो गया है। और कॉइल को कुछ इस तरह से आपको सेप कर लेना है ताकि हमारा जो स्टार्टिंग कॉइल है दोस्तों वो बड़ी आसानी से यहाँ पे बैठ सके। देखिए ये अच्छे से हमने सेप कर लिया इस कॉइल को। अब देख सकते हो आप, इसको चाहो तो कॉटन टेप से दोस्तों यहाँ पे आप टेपिंग कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पे इस तरह का एक लीड निकल के आया दाएं हाथ की तरफ, यहाँ पे भी दाएं हाथ की तरफ हमारा एक लूप निकल के आ गया, यानी राइट हैंड साइड। और यहाँ पे बाएं हाथ से बाएं हाथ की तरफ इसका सीरीज वायर रहेगी कनेक्टेड। अब यहाँ पे हम डालने वाले हैं स्टार्टिंग कॉइल। तो आप देखिए यहाँ पे बीच में आपको देखेंगे तो 6 स्लॉट ऑलरेडी भरा हुआ रहेगी। तो यहाँ पे ऊपर की तरफ भी 6 स्लॉट भरा हुआ रहेगी। तो आपको क्या करना है, देखिए 1 से 8 स्लॉट में कॉइल डालना शुरू करना होगा आपको, यानी भरे हुए कॉइल के दोनों पास में जो स्लॉट खाली है ना वहाँ से आपको स्टार्ट करना है स्टार्टिंग कॉइल। अब यहाँ पे हमने स्टार्टिंग कॉइल यहाँ पे डाल रहे हैं, पीछे से आपको कॉइल को डालना है इस तरह से। यहाँ पे हमने यहाँ पे देखिए डाल दिया है। और हाँ दोस्तों, स्टार्टिंग और रनिंग कॉइल के बीचों बीच आप चाहो तो मैंने बताया आपको जो है डॉक्टर टेप या फिर कॉटन टेप आप डाल सकते हो, लेकिन हम यहाँ पे कुछ और इस्तेमाल करने वाले हैं। आप वीडियो में लास्ट तक देखिए, आपको पता चल जाएगी। देखिए इसमें भी हम दाएं हाथ की तरफ दोस्तों इनर वायर और बाएं हाथ की तरफ इसका आउटर वायर रख दिया है। सभी कॉइल में दोस्तों जो लीड है वो सेम पोजीशन पे रखना होगा आपको। अब देखिए सेकंड पिच हमने लगाने वाले हैं 1 से 10 स्लॉट में, उसके बाद आएगी 1 से 12 स्लॉट में।
सेम उसी तरह से होगी वाइंडिंग जिस तरह से हमने रनिंग कॉइल वाइंडिंग किया है, उसी तरह से स्टार्टिंग कॉइल भी वाइंडिंग होगा। कॉइल को ज़्यादा नहीं खींचना है और ज़्यादा बड़ा भी नहीं रखना है। अगर ज़्यादा खींचेंगे तो कॉइल छोटा हो जाएगी, अगर कॉइल नहीं खींचेंगे तो कॉइल दोस्तों जो है बड़ा हो जाएगी। इसलिए आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है अच्छे से। कॉइल दोस्तों छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए, नहीं तो जो हमारा रोटर होती है ना वो अंदर नहीं जाएगी, अगर कॉइल का साइज़ ठीक नहीं रहेगी तो। देखिए हमारा कॉइल का साइज़ जो है बिल्कुल परफेक्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हो। आप देखिए स्टार्टिंग कॉइल का लास्ट कॉइल हम डालने वाले हैं, तो इसका भी पिच सेम रहेगी दोस्तों, 1 से 8 स्लॉट। यहाँ पे बीच में आप देखेंगे तो ऑलरेडी 6 स्लॉट भरा हुआ है, तो बाद में 2 साइड में दो जो स्लॉट खाली है ना, वहाँ से हमको शुरुआत करना है। ठीक है, इसका पीछे सेम है 1 से 8 स्लॉट, और इसके बाद 1 से 10 स्लॉट, उसके बाद आएगी 1 से 12 स्लॉट। सेम उसी तरह से वाइंडिंग होगी जिस तरह से हमारा फर्स्ट कॉइल स्टार्टिंग का डाल दिया है। देखिए कुछ इस तरह से आपको पीछे से कॉइल डालना है, उसके बाद इसको इस तरह से घुमा लेना है और अपने हिसाब से यहाँ पे डाल देना है। इसका भी दाएं हाथ की तरफ दोस्तों इनर वायर रखना होगा, और बाएं हाथ की तरफ दोस्तों हमेशा आपको आउटर वायर रखना है। आप यहाँ पे देखिए, आप आउटर वायर से आउटर वायर कनेक्टेड है, ये इसको कहती है सीरीज वायर, ये आपको गलती नहीं होना चाहिए। इसके बाद हम इसका जल्दी जल्दी से तीनों पिच यहाँ पे लगा देते हैं। इसके बाद दोस्तों हम इसका कनेक्शन भी आपको दिखाएंगे। कनेक्शन बहुत ही आसान है, हम इसमें 3 लीड कनेक्शन निकालने वाले हैं। और देखिए दोस्तों फाइनली हमारा चारों कॉइल यहाँ पे इंस्टॉल हो चुकी है, स्टार्टिंग और रनिंग का 2-2 करके। और आप यहाँ पे देखेंगे टोटल आपको 4 लीड यहाँ पे दिखाई देगी, 2 स्टार्टिंग का लीड होगी और 2 होगी रनिंग कॉइल का लीड। अब इसी को हमको दोस्तों 2 शॉर्ट करके कॉमन वायर बनाना है, और एक स्टार्टिंग में रहेगी और एक रनिंग में रहेगी। तो देखिए वाइंडिंग अच्छे से कंप्लीट हो गया है। अब सबसे पहले हम इसका जो पिछले वाला साइड है ना, इसको सिलाई कर लेंगे। सिलाई आप कर सकते हो धागे की मदद से। उससे पहले क्या करना है आपको, देखिए स्टार्टिंग और रनिंग कॉइल के बीच में आपको एक सेपरेट पेपर डालना है, ताकि ये आपस में कभी भी कनेक्टेड ना हो, या फिर दोनों कॉइल का जो इंसुलेशन है वो अगर उखड़ जाती है तो वो आपस में कनेक्शन ना हो पाए। इसलिए हम इसमें बीच में इस तरह से एक सेपरेट पेपर लगा देंगे। अब इसका धागे की मदद से हम सिलाई कर लेंगे। तो सिलाई हम जल्दी जल्दी से कर देते हैं दोस्तों, वीडियो का स्पीड थोड़ा सा बढ़ा देते हैं ताकि टाइम थोड़ा सा कम लगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा पिछला हिस्सा साइड जो है सिलाई करके कंप्लीट हो गया है बहुत ही अच्छे से। अब इसका देखिए बैक साइड हमने आ गया है। अब यहाँ पे हमको कनेक्शन करना होगा। तो देखिए इसमें भी आपको ये सेपरेट पेपर लगाना है, इस साइड में भी, दोनों साइड में पेपर लगाना होगा सेपरेट पेपर। देखिए सबसे पहले जो स्टार्टिंग कॉइल है उसकी दाएं हाथ की तरफ जो लीड है ना दोस्तों, ये वाला, इसको आपको पकड़ लेना है। फिर इस स्टार्टिंग कॉइल की दाएं हाथ की तरफ जो रनिंग कॉइल आएगी, इस स्टार्टिंग कॉइल की दाएं हाथ की तरफ, तो ये वाला आ रहा है। तो जो स्टार्टिंग कॉइल का दाएं हाथ की तरफ जो रनिंग कॉइल है ना दोस्तों, इस वाला, इसका भी दाएं हाथ की तरफ जो लीड निकल के आया है इसको लेना है। आप समझ लीजिए यहाँ से अच्छे से। तो यहाँ पे इस दोनों को लेके हमको दोस्तों यहाँ पे इसको अच्छे से जॉइंट कर देना। ये हो जाएगी दोस्तों हमारा कॉमन वायर, ठीक है, एंड न्यूट्रल वायर ये हमारा हो गया। इसमें हम रेड कलर का एक वायर लगा देंगे, आप अपने हिसाब से कोई भी कलर लगा सकते हो। अब यहाँ पे देखिए जो रनिंग कॉइल का जो लास्ट लीड यहाँ पे है, इसमें भी हम एक लीड लगा देते हैं। यहाँ पे हम लगा रहे हैं दोस्तों ब्लू कलर का एक वायर, ये देखिए। इसकी बाद आती है हमारा स्टार्टिंग कॉइल का लास्ट वाला ये लीड। हाँ दोस्तों, इस वायर का इंसुलेशन पेपर आपको हमेशा यहाँ पे जो लास्ट में थोड़ा सा निकाल देना है, ताकि इसमें अच्छे से कनेक्ट हो जाए। अब देखिए इसमें हम 3 नंबर का ये स्लिपिंग ट्यूब डाल देते हैं। आप चाहो तो 2 नंबर का स्लिपिंग ट्यूब भी लगा सकते हो यहाँ पे। ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको भी धागे से अच्छे से सिलाई कर देते हैं। इसको भी हम थोड़ा सा वीडियो का स्पीड बढ़ा देते हैं।
तो आप देख सकते हो दोनों साइड हमारा अच्छे से सिलाई करके कंप्लीट हो गया है और कोयल भी बहुत ही अच्छे लग रहे हैं देखने में। आप देख सकते हो बहुत ही क्लियर और बहुत ही अच्छे से वाइंडिंग होके कंप्लीट हो गया है। आप देखिए इसमें जो हमने पेपर लगाया है दोस्तों ऊपर में, इस पेपर को थोड़ा थोड़ा करके बिठा देना है ताकि ये रोटर के साथ टच ना हो। अब इसका जो है हमने कोयल का क्वांटिटी चेक करना है सीरीज लैम्प से। यहाँ पे कॉमन पे एक सेट कर देना है और रनिंग पे देखिए बल्ब आपको थोड़ा सा ग्लो होना चाहिए, फुल ग्लो नहीं होगी। इसके मतलब कोयल हमारा ठीक ठाक है। बॉडी का अर्थिंग एक बार चेक कर लेना है। देखिए कोई अर्थिंग का कनेक्शन नहीं है, मतलब कोयल ठीक ठाक है। यहाँ पे देखिए जो हमारा छेद है ना, यहाँ पे जो स्टिक लगती है, तो आपको यहाँ पे देख लेना है कि स्टिक यहाँ पे टच तो नहीं होगी। आपको अच्छे से कोयल यहाँ पे जो है साइज कर लेना है दोस्तों, नहीं तो बाद में दिक्कतें हो सकती है। आप चाहो तो इसमें थोड़ा सा वार्निश भी लगा सकते हो। वैसे भी एल्युमिनियम वायर पे तो वार्निश कहीं पे लगा ही नहीं जाती, कहीं कहीं पे लगाती है, तो हमने यहाँ पे थोड़ा सा लगा दिया। अब देखिए हम इसमें सेट कर देंगे। इस तरह से सेट करना भी बहुत ही आसान है दोस्तों। आपको रोटर दोस्तों बीचों बीच रखना है। थोड़ा सा वाशर का आप इस्तेमाल करके इसको बीचों बीच रखने की कोशिश करना। इसका चारों छेद दोस्तों यहाँ पे मिला लेना है ताकि आपको स्टिक जो है यहाँ पे चारों स्टिक अच्छे से यहाँ पे कनेक्ट हो जाए, मिल जाए। ये देखिए आपको यहाँ पे इसको बिल्कुल फ्री कर लेना हैगा, जाम नहीं होना चाहिए, नहीं तो पंखा हमारा दोस्तों गर्म हो जाएगी। अब इसको हम कनेक्शन करने वाले हैं, तो इसमें हम यूज़ कर रहे हैं दोस्तों 2.50 MFD का रनिंग कैपेसिटर। और यहाँ पे एक ब्लू पे और एक ग्रीन कलर पे यानी रनिंग और स्टार्टिंग लीड पे हमने यहाँ पे लगा दिया। आप देख सकते हो इस तरह से। अब इसमें हम पावर सप्लाई के लिए एक कॉर्ड इस्तेमाल करेंगे। इसमें से जो कॉमन वायर है यानी न्यूट्रल वायर, इसमें से पावर सप्लाई देंगे डायरेक्टली, और एक हम जो रनिंग कॉइल के साथ कैपेसिटर है उसमें लगाएंगे। आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, स्टार्टिंग कॉइल के साथ इसको नहीं घुमाना है, रनिंग कॉइल के साथ हमेशा घुमाना है, नहीं तो हमारा दोस्तों पंखा जल सकती है अगर अभी स्टार्टिंग कॉइल पे घुमाएंगे तो। ये दोस्तों देखिए क्लॉक वाइज घूमना चाहिए इस तरह से। देखिए पंखा हमारा दोस्तों यहाँ पे सक्सेसफुली चल रहा है और इसका जो राउंड पोजीशन है दोस्तों देखिए वो क्लॉक वाइज है, इस तरह से घूम रहा है ना। बिल्कुल ये सक्सेसफुल हो चुकी हैं, आप देख सकते हो, और बहुत ही अच्छे से ये वर्किंग कर रहा है। इसका जो RPM देख सकते हो बहुत ही स्पीड से घूम रहा है। तो देखिए दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना मत भूलिए। चैनल में अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। कोई भी सवाल हो तो मुझे कमेंट कीजिए या फिर आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कीजिए, तुरंत आपको रिप्लाई आ जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो दोस्तों, धन्यवाद।